खाने की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो शासा है वो उसी फ्रेग्रेंस को लेकर सोच रही होती है कि आखिर ये किसका होगा और उसे ये जिनयांग को दिखाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर शासा की सर्वेंट आती है जो उसे बताती है कि जिनयांग के पास जितनी भी लड़कियाँ हैं उसके साथ मेलोडी प्ले करती हैं वो सारी की सारी एक एक करके नज़र आ रही हैं। और ये सुनने के बाद शासा खुद जाकर देखती है कि आखिर एक्चुअली में हो क्या रहा है। जिसके बाद शासा थोड़ी देर पहले जिनयांग को किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है और कुछ टाइम बाद किसी और लड़की के साथ, और उसके साथ जितनी भी लड़कियां होती है वो सभी के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। और ये देखकर जो शासा है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद शासा को जिनयांग तीसरी लड़की के साथ दिखता है और वो कुछ इस तरह से बैठे होते हैं कि देख के लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। और ये देखकर शासा का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लड़कियों को एक जगह पे लेके आई होती है जहाँ पर जिनयांग किसी और लड़की के साथ होता है। और ये सब दिखाकर वो सभी लड़कियों को जिनयांग के खिलाफ भड़का रही होती है। और इन सभी लड़कियों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। लेकिन जो शासा है वो जिनयांग की अच्छी खासी बुराई कर रही होती है और तभी वहाँ पे जिनयांग ये सारी बातें सुन लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिस पर शासा फिर से उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि वो कितना ज़्यादा मतलबी इंसान है और वो सारी लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रहा है क्योंकि वो शहनवान का सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम लुई होता है और शासा उसके पास जाके उससे पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रही है। जिस पर वो लड़की बताती है यानी कि लुई कि एक्चुअली में आज उसके हस्बैंड की डेट है और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और जिनयांग उसकी हेल्प कर रहा था। जिसके बाद जो शासा है वो उसकी ये बात सुनने के बाद दूसरी लड़कियों के पास भी जाती है और जिनयांग के बारे में पूछती है कि वो एक्चुअली में उसके साथ था और म्यूज़िक प्ले कर रहा था। लेकिन सारी लड़कियाँ उसे बताती है कि एक्चुअली में वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद शासा जो है वो उस लास्ट लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि जिनयांग ने उससे किस किया था, वो भी बिना उसकी परमिशन के। लेकिन वो बताती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में जिनयांग जो है वो मुझे म्यूज़िक के टिप्स बता रहा था। और ये जानने के बाद जो शासा है उसकी फुल ऑन बेइज्जती हो रही होती है यहाँ पर। एंड जो लड़की और बाकी की सारी लड़कियाँ भी शासा को काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है और कहती है कि वो कितनी ज़्यादा बुरी है जो जिनयांग के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रही है और ये सारा बहुत ज़्यादा गलत किया तुमने। और वो सारी लड़कियां जो है वो शासा को सुनाने लग जाती हैं। तभी जिस लड़की को जिनयांग ने किस किया था, मतलब नकली किस, वो लड़की जो है वो शासा को कुछ ज़्यादा ही सुनाने लग जाती है और कहती है कि हमने उसे सिस्टर माना था लेकिन तुम इस तरह की अफवाह फैला रही हो, हमें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। और ऐसे ही सारी लड़कियाँ बोलने लग जाती है और कहती है कि पीपा हाउस से चली जाए। और ये सब सुनकर जो शासा है वो काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही होती है। जिसके बाद वो अपने रूम में आके सोच रही होती है कि एक्चुअली में हुआ क्या उसने सच में जिनयांग को गलत समझा। अगर ऐसा ही होता रहा तो पीपा गर्ल जो है वो जिनयांग से शादी कैसे करेगी। जिसके बाद वो उस फायर इंसिडेंट के बारे में भी सोचने लग जाती है और जिनयांग के पास जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे उसे सॉरी कहने आई है और साथ में उस फायर इंसिडेंट की बात भी करने आई है। जिस पर जिनयांग उससे नाराज़ नहीं होता और उससे बात करता है। और शासा जो है वो सबसे पहले उसी फ्रेग्रेंस का बॉक्स उसे दिखाती है और बताती है कि एक्चुअली में उससे ये किस शॉप पे मिला, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसे कि एक्चुअली में इसे खरीदा किसने था। और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है और इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल वैसी ही सेम होती है जिस पर जिनयांग उसकी हेल्प करने की बात करता है। और ये दोनों साथ में उस लड़की को ढूंढेंगे जिसने रूम में आग लगाई थी। अगर आपने पहले का एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। जिसके बाद हमें शासा को दिखाया जाता है जो सभी लड़कियां रूम में जाकर उनके कपड़ों को चेक कर रही होती है कि किसके कपड़ों में से वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है। और उन सभी लड़कियों के पास जाके भी स्मेल करती है पर किसी के साथ भी वो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही होती। और ये बात आके वो जिनयांग को बताती है कि अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता चला और उस फ्रेग्रेंस का तो नामो निशान भी नहीं है। उसके पास एक और प्लान है, क्या वो उसको करे। जिस पर जिनयांग उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है करना, लेकिन कुछ ढंग का करना जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि शासा और उसकी सर्वेंट जो है वो घूम रही होती हैं ऐसे ही, और तभी वो लोग जिन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के ओनर की पिटाई कर रही होती है और जिनसे पूछती है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और जिन उन्हें बताता है कि ये वापस से शिन को प्रपोज करने आया था और शिन उसे पसंद नहीं करती, इस वजह से शिन ने उसे पकड़ के पीट दिया। और वो इतना ज़्यादा पिटने के बाद वो रोने लग जाता है और शिन से कहता है कि वो हार नहीं मानेगा चाहे कुछ भी हो जाए और वो उसे वापस प्रपोज करेगा। लेकिन ये सुनकर फिर से शिन गुस्सा हो जाती है और उसे मारकर भगा देती है। और ये सब देखकर शासा के दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद हमें वापस से शिन को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में फूड खाने के लिए आई होती है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का ओनर जो है वो उसके पास फ्लावर लेके आ जाता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी कर ले।
लेकिन तभी वहाँ पे शासा आ जाती है और एक्टिंग करने लग जाती है कि उसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब है, और हेल्प करती है शिन की और काफ़ी सारी बातें बोलती है और कहती है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और ये इसका ओनर है, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे इलाज के लिए तुम्हें कितने सारे पैसे चाहिए, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही जॉब करनी पड़ेगी, इससे शादी करोगी तो तुम्हें वैसे भी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और ये सब सुनकर जो शिन है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअल में सासा क्या बोल रही है। लेकिन ये सब सुनकर जो ऑनर है उसके तो सर में दर्द हो जाता है और कहता है कि एक्चुअली में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी, तो मैं अभी जाता हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। और ये देखकर जो शिन है वो सरप्राइज़ हो जाती है कि मैंने इसे कल इतना ज़्यादा मारा था, उसके बाद भी ये मेरे पीछे आ गया और तुमने बस इसे 2-4 वर्ड बोले और ये चला गया। जिसके बाद शासा बताती है एक्चुअली में इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है पैसा। अगर तुम इससे बात करोगी ना कि ये बहुत सारे पैसे तुम्हें दे दे तो ये पक्का भाग जाएगा और वापस भी नहीं आएगा। और इस बात से जो शिन है वो शासा की बात से काफ़ी इंप्रेस होती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प करना ताकि ये वापस मेरे पास ना आए। और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में बात करती हैं। और तभी हमें जिनयांग को जाते हुए दिखाया जाता है जिसे शासा देख लेती है और उसके पीछे पीछे आकर उसे छुप कर देखने लग जाती है। और जिनयांग जो है वो कहीं और नहीं बल्कि उस शॉप में आया था जहाँ पे वो फ्रेगनेंस खरीदा था शासा ने, और उसके बारे में वो पूछ रहा होता है। लेकिन उस शॉप की ओनर जो है वो जिनयांग के ऊपर लाइन मारने लग जाती है क्योंकि जिनयांग शेनवान का सबसे हैंडसम इंसान है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि इतना हैंडसम इंसान उसकी शॉप में आया है, जिसे बड़े ही गौर से सासा देख रही होती है। और तभी शॉप ऑनर जो है वो जिनयांग के काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिस वजह से जिनयांग जो है वो नर्वस हो जाता है और सासा इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और इसे देख के काफ़ी खुश होती है कि जो जिनयांग है वो इतना ज़्यादा नर्वस है, मतलब वो सीधा और सिली टाइप का होगा उसे लगा नहीं था। लेकिन वो काफ़ी खुश होती है कि उसे जिनयांग की एक कमज़ोरी पता चल गई और उसी चीज़ के बारे में वो सोच रही होती है। और तभी उसके पास जिनयांग आ जाता है जो उससे कहता है कि मेरे लिए चाय सर्व करो क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये फ्रेग्रेंस किसने ख़रीदा था। और फायर इंसिडेंट का पूरा इल्ज़ाम जो है वो शासा के ऊपर डाला गया है, जिस वजह से शासा उसका नाम जानना चाहती है तो वो उसे टी सर्व कर देती है। जिसके बाद जिनयांग जो है वो टी के पानी से उसका नाम लिख के दिखाता है। जिसके बाद कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि जिनयांग और शासा के बारे में बात कर रहे होते हैं और उस फायर इंसिडेंट की कि बहुत ही जल्द उसका नाम पता चल जाएगा। और यहाँ वहीं पर बैठी हुई जिन से जो है वो काफ़ी ध्यान से ये सारी बातें सुन रही होती है और ये वही लड़की है जो सासा को पीपा हाउस से भगाना चाहती थी। और उन सभी लड़कियों की बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनयांग जो है वो छत के टेरेस पे जाकर अल्कोहल पी रहा होता है और पहली बार जो शासा है वो जिनयांग को ड्रंक देखती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये सच में कितना इनोसेंट है और उससे सॉरी कहती है कि उसने पहले उसे मिसअंडरस्टैंड किया था क्योंकि वो यहाँ का सबसे हैंडसम इंसान है, तो मुझे लगा था कि तुम सारी लड़कियों का फ़ायदा उठा रहे हो। जिसके बाद वो भी अल्कोहल पीने की बात करती है, लेकिन जिनयांग बताता है कि उसके पास कप नहीं है। लेकिन जो शासा है वो डायरेक्ट जो जग होता है उसी से अल्कोहल पीने लग जाती है और जिनयांग उसे देख रहा होता है क्योंकि जिनयांग ने भी ऐसे ही ड्रिंक किया था बिना कप के। और जिसके बाद वो पीने के बाद वापस जिनयांग को वो जग दे देती है, लेकिन जिनयांग उसे नहीं पीता क्योंकि इस तरह से अगर उसने पी लिया तो वो इनडायरेक्टली किस टाइप का हो जाएगा। जिस बात को शासा समझ जाती है और उसे कुछ नहीं कहती और सोचती है कि सच में कितना ज़्यादा अच्छा है और उससे काफ़ी अच्छे से बातें करती है और बताती है कि जो अल्कोहल तुम पी रहे हो उससे अच्छा बियर है। बियर जो है वो हमारे यहाँ पे मिलती है जो कि प्योर येलो कलर की होती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनयांग को नहीं पता कि बियर क्या होता है। जिसके थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनयांग और शासा जो है वो साथ में सो रहे होते हैं और जब उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और तभी शासा जो है वो उसकी नेक को देखती है जो कि काफ़ी रेड होता है और उसके बारे में पूछती है और जिनयांग कहता है कि वो बस ठीक है। और तभी जो शासा है वो उसे टच करने लग जाती है और जिनयांग उसे मना कर देता है और इनकी बहुत क्यूट सा एक सीन क्रिएट होता है और ये एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन तभी बीच में जीसू आ जाती है जो कि वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन सासा जिनयांग उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसके पास आके पूछते हैं कि एक्चुअली में वो कहाँ जा रही थी। जिस पर जीसू जो है वो कहती है कि एक्चुअली में वो शॉपिंग के लिए जा रही थी और वो भी इतनी रात को। इस वजह से उसका झूठ पकड़ा जाता है और वो यहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी सामने से शिन और सासा दोनों आ जाती है जिस वजह से वो पकड़ी जाती है और उसके पास वही बॉक्स होता है जो फायर इंसिडेंट पे फ्रेग्रेंस पाया गया था। जिसके बाद जिनयांग एंड शासा दोनों उससे क्वेश्चन करते हैं कि एक्चुअली में उसने ये सब क्यों किया। जिस पर जीसू बताती है कि एक्चुअली में जिनयांग का कॉम्पिटिटर है जिसने शासा को पहले भी अपने साइड करने की कोशिश की थी, उसी ने जीसू की हेल्प की थी और बहुत सारे पैसे दिए थे, जिस वजह से उसको ये काम करना पड़ा और ये सब उसने अपने फादर के लिए किया है। जिस पर सासा उससे पूछती है कि एक्चुअली में तुम एक साथ 2 जगह कैसे थी
और इस पर जीसू बताती है कि वो पीपा की किसी और लड़की के साथ थी और उसने उससे उसका रूम मांगा था ताकि वो अपनी ड्रेस चेंज कर सके। और उस लड़की के अकॉर्डिंग जीसू जो है वो उसके रूम में थी और इसका फ़ायदा उठाकर जीसू उस कमरे में गई थी ताकि वो उस म्यूज़िकल बुक को ढूंढ सके, लेकिन गलती से वहाँ पे आग लग गई। और ये सब सुनने के बाद भी जिनयांग उसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है और उसकी हेल्प करने के लिए कहता है कि जितने भी पैसे उसके कॉम्पिटिटर ने उसे दिए थे वो सारे पैसे वो उसे वापस कर देगी और दूसरी जगह वो उसके लिए एक जॉब भी देख लेगा ताकि वो अपने फादर को वहाँ पे ले जाकर आराम से रह सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सुनकर जीसू जो है वो काफ़ी गिल्टी फील करती है कि उसने जिनयांग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और सासा भी शॉक होती है कि जिनयांग ने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो सच में बहुत अच्छा है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें जीसू को दिखाया जाता है जिसके पास वही पर्सन आता है जो जिनयांग का कॉम्पिटिटर है और उससे कहता है कि उसने इतनी सुबह सुबह उससे क्यों बुलाया है, जिस पर जीसू उसे बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि आज के बाद वो उसका कोई काम नहीं करेगी और उसको उसके सारे पैसे भी वापस कर देती है और बताती है कि वो शैनवन छोड़ के जा रही है। और ये सब सुनकर उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को लगता है कि जिनयांग ने इसे बस ये सब कहा है इसीलिए बोल रही है, लेकिन जीसू बताती है कि जिनयांग बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हारी तरह मतलबी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और फिर से जीसू को अपनी साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जीसू उसके साइड नहीं होती और उसको काफ़ी ज़्यादा सुना कर वहाँ से चली जाती है। और इतना सब सुनने के बाद इस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को जिनयांग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि उसने जिनयांग को कम समझ लिया। जिसके बाद जिनयांग को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स में कुछ लेटर्स को देख रहा होता है और तभी वहाँ पे भागता हुआ जिन आता है और जिन के आते ही वो उस बॉक्स को छुपा देता है। जिसके बाद जिन को काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि उसे नॉक करके आना चाहिए था और उससे पूछता है कि एक्चुअली में उसे क्या काम है, जिस पर जिन बताता है कि सासा ने कहा है कि वो आज रात उसको डिनर पे ले जाना चाहती है। जिस पर जिनयांग कहता है कि उसे जाके बोल दो कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आ जाऊँगा टाइम से। जिसे सुनकर जिन काफ़ी शॉक्ड होता है और जिनयांग उसे घूर के देखने लग जाता है और यहीं पे हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन ओवर।